अस्सलाम वालेकुम। सुपर डेली न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद के साथ कहते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जितने भी वो हजरात हैं, जितने भी वो भाई हैं, जितने भी वो बहनें हैं जो बैटरी के हवाले से परेशान रहते थे, मिसाल के तौर पर किसी भी कार की बैटरी एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है, आप उसे निकालेंगे फिर रिचार्ज करवाने के लिए लेकर जाएंगे, या फिर मोटरसाइकिल की बैटरी आपने LED लाइट लगाई हुई है, HD लाइट्स लगाई हुई है, वो ख़राब हो जाती है, बार बार ख़राब हो जाती है, वो रिचार्ज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप दोबारा उसे लेकर जाते हैं किसी भी शॉप पर, वहाँ से रिचार्ज करवा कर ले आते हैं। आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये उतारना लगाना ये एक किस्म की परेशानी ही मैं समझता हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये आप भी समझते ही होंगे, ये परेशानी हद से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरी कोई भी अशिया ख़राब होती है उसकी मरम्मत जो है मेरे घर पर ही हो जाए। क्योंकि सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि टाइम भी ज़ाया होता है बाहर जाने से और पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा 7up से आप बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। बैटरी रिचार्ज करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बैटरी लेनी है, उसके ढक्कन खोलने हैं, सारे ढक्कन खोलने हैं। इसके बाद अगर आपका बैटरी का पानी कम है तो आपने बैटरी का पानी जो है वो अपना पूरा करना है। अगर आपके पास पानी मौजूद नहीं है, मतलब पानी से मुराद तेज़ाब मौजूद नहीं है, तो आप सिंपल सादा पानी उसमें डाल लीजिए, लेवल बराबर करना है। इसके बाद सब की सब पॉइंटों में, सब के सब ढक्कनों में आपने सिर्फ और सिर्फ एक कतरा, जी हाँ एक कतरा कितना होता है आपको मालूम है, आंसू का एक कतरा, लाल का एक कतरा, या फिर किसी भी चीज़ का एक कतरा जब नीचे ज़मीन पर गिरता है तो वो वाला कतरा की बात कर रहे हैं। आपने ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, एक कतरा जस्ट आपने 7up का उसमें डालना है। इसके बाद आपने एक कतरा कैसे निकालना है, किसी भी इंजेक्शन में डालिए 7up, इसके बाद जो है इंजेक्शन का एक कतरा वहाँ पर गिरा दीजिए। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे हॉल में भी आपने एक कतरा शामिल करना है, तीसरे हॉल में भी एक कतरा, चौथे हॉल में भी एक कतरा, पाँचवें हॉल में भी एक कतरा और छठे हॉल में भी एक कतरा। अमूमन ज़्यादातर बैटरीज में 6 हॉल ही होते हैं, कुछ बैटरीज में 8 भी हैं, कुछ में 4 भी हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर बैटरीज में 6 होते हैं। तो जितने भी हॉल हैं एक एक कतरा बस शामिल करना है, ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा, आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी अगर ज़्यादा शामिल करते हैं। तो एक कतरा आपने शामिल करना है। अब सवाल ये है कि बताया गया कि एक कतरे में इतनी क्या खासियत है, इतनी कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हमारी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके जहन में ज़रूर मौजूद होगा, क्योंकि ये मेरे जहन में भी मौजूद था। मैंने भी कहीं से ये जो ट्रिक्स है, ये टिप्स है मैंने देखी है, सीधी बात है मैंने भी ये देखी है, जिसके बाद मुझे भी हैरानगी हुई जब मैंने अप्लाई की। यकीन माने कि आपकी बैटरी, मेरी बैटरी जो है बिल्कुल रिचार्ज हो गई, फुल रिचार्ज हो गई। रिचार्जिंग टाइमिंग में आपको बताऊं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी बैटरी रिचार्ज होकर रह गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक कतरा आपने डाल दिया, इसमें क्यों रिचार्ज होगी, एक कतरे में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये बैटरी जो हमारी है रिचार्ज होगी। एक कतरे में कौन सी बात है, एक कतरा जो है इसमें गैस मिली हुई होती है, गैस नाइट्रोजन, इसके साथ कुछ और गैस भी मिली हुई होती हैं। इसके साथ साथ इसमें जो तेज़ाब होता है, याद रहे कि इसमें भी तेज़ाब होता है, इसका तेज़ाब और उसका बैटरी का जो पहले से मौजूद होगा तेज़ाब, अगर ऊपर से पानी डालते हैं तो वो नीचे कुछ हद तक तेज़ाब होगा जिसका असर जो है पानी में ही आ जाएगा, और दोनों जो अब आपस में रिएक्शन करेंगे, एक कतरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो पूरी बैटरी में जो है टर्मिनल में जो है रिएक्शन होने लग जाएगा। इसके बाद आपकी बैटरी फौरी तौर पर रिचार्जिंग होने लग जाएगी। तो आम पानी भी जैसे ही आप बैटरी न्यू लेकर आते हैं उसमें पानी डालते हैं तो आपस में रिएक्शन की वजह से वो बैटरी रिचार्ज हो जाती है। अगर आप किसी भी बैटरी वाले के पास जाते हैं रिचार्ज करवाने, वो भी रिएक्शन के तौर पर आपकी बैटरी रिचार्ज होती है। तो अब बात करते हैं इस परेशानी के हवाले से, तो आप इंशाल्लाह ताला आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह हाफिज़।